हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है 10th क्लास का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन इसके बारे में अभी बताता हूँ। पहले लाइट समझ लो। लाइट क्या होता है? लाइट एक वेव और वेव भी, रेज भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक नई थ्योरी आई, उसके अनुसार एक फोटोन के रूप में होती है, ठीक है। पार्टिकल्स हैं लाइट, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होती है? वो हमें जिस पे पड़ती है वो चीज़ हमें दिखाई देती है ना। लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मीडियम में चलती है, एक मीडियम चाहिए, मीडियम के बगैर नहीं चलेगी, ठीक है। लाइट मीडियम में चलेगी, और जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो उससे रिफ्लेक्शन लाइट का होगा, तो हमें दिखाई देगी, वो रिफ्लेक्शन से दिखाई देगी, वैसे नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ड्यूल नेचर होती है। ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। 20 सेंचुरी के बाद पार्टिकल माना, पहले वेव थी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, ठीक है, रेज के रूप में चलती है ना। तो उसको हम, ये रेज है लाइट की, है ना। तो आप ये देखिए, फिनोमिनन होते हैं, रेनबो बनता है, ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस होता है चीज़ों का। लाइट, हमें लाइट के कई फिनोमिनन देखने में मिलते हैं, ठीक है। तो लाइट जो है रेज के रूप में चलती है। स्टडी पहले हुई, रेज के रूप में चलती है ना। अब ये जैसे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी शैडो बन जाएगी यहाँ, ठीक है। लेकिन लाइट की शैडो तो बना देगी, लेकिन अगर ओपेक है, इसके बीच में हमने यहाँ कोई छेद करा, तो ये लाइट यहाँ पे ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में एक हमने होल करा, तो ये जो रेज है ये अपनी वेवलेंथ बदल लेंगी। तो बदलेगी, तो इसका मतलब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट पे ये अपना बदल लेती हैं, ठीक है, इसके अनुसार ही चले। यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा कि एक कोई होल होता है ना, लाइट वहाँ से आती है होल में से और इधर आके कमरे में फैल जाती है, तो डिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। और वैसे डूल नेचर पार्टिकल, इसे फोटोन भी कहते हैं, ये बड़ी क्लासों में आप समझोगे, है ना। लाइट रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी सरफेस से इसका वापस आना लाइट का, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रेज गई, ये रेज वापस आई। रिफ्रैक्शन, ये आई एक मीडियम से, ये दूसरा मीडियम है, इसमें गई और फिर निकल गई, ठीक है। इसने अपना रूट चेंज कर लिया। ये क्या है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब भी होगी ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, तो इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, और ये पॉइंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल बराबर होंगे, है ना। ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे एंगल, ठीक है, ओके। तो इस सरफेस पे पड़ी
ये सारी चीजें एक ही पॉइंट पे होंगी, ठीक है। अब जो है एक सिंपल मिरर है, ये हमने ऑब्जेक्ट करी, ये मिरर है, सिंपल प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट उसी साइज की बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर कर्व्ड मिरर होगा, ठीक है, कर्व्ड होगा, और वो दो तरह से कर्व्ड हो सकता है। एक ये आपका ये और एक ये, इसमें ये पीछे पॉलिश करी हुई है और इसमें इधर पॉलिश करी हुई है। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये जो है ये पॉइंट P, ये पोल कहलाता है, पोल, ठीक है। और ये C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये F, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, ऐसे यहां पे हो जाएगा C F, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इसको हम एम डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब और क्या आपको पढ़ाना है इससे आगे? ये जो सेंटर और ये होगा, है ना, ये रेडियस होगी इसकी, ठीक है। अब ये मान लो ना, ये पूरा सर्कल मान लो, ऐसे मान लो, तो ये रेडियस होती है, रेडियस यहां से सेंटर से लेके यहां तक रेडियस, ठीक है। अगर हम इसके रेज आ रही है, हम इसके फोकल इस पे रख दें कोई पेपर, तो वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि सारी रेज इकट्ठी होके इसमें जाएंगी, ठीक है। अब ये इसके आगे रखा है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है A B, ऑब्जेक्ट गई, ये गई, जो भी आपने सीधी जाएगी वो फोकस, सब फोकस में मिलेंगे, फोकल पॉइंट पे सारी रेंज मिलेंगी। सबसे ज़्यादा लाइट का डेंसिटी कहाँ होती है? फोकल लेंथ पे होती है, ठीक है। इसके फोकल लेंथ पे डेंसिटी होती है, ठीक है। फोकस ऑफ कॉन्केव, ठीक है। हीट इतनी प्रोड्यूस होगी है, अगर आप पेपर रखेंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, ठीक है। और जो इसकी होगी फोकल लेंथ, है ना, ये हमने रखी, ये रेंज गई, ये रेंज गई, ये रेंज गई, ये रेंज गई, यहां से यहां तक रख दी A B, ये ऐसे जाके मिलेंगी, ऐसा लगेगा कि मिल रही है, मिलती नहीं है, ठीक है। ये इमेजिनरी है। तो कॉन्वेक्स का तो पीछे होगा, कॉन्वेक्स का तो होगा राइट साइड में, राइट साइड फोकस
और कॉनकेव का लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होगा। कॉनकेव का क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। और जो R इजिकल टू डायमीटर, ये पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का कहलाएगा, इसका कर्वेचर का डायमीटर, तो R इजिकल टू 2F, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इजिकल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ये आपको देखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पर, और इसी तरह से आप अच्छे से पढ़ना, ठीक। इसको देखना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको रेगुलर आगे आपकी प्रॉब्लम आपको समझाता रहूँगा, ठीक है, और इसी तरह से पढ़ाता रहूँगा। ओके, बाय।